हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2024 पैटर्न के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है अपना। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं एमसीक्यू बेस, ओके, जहाँ पे अपने टोटल 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, ओके। तो इन शॉर्ट हम लोग देखने वाले हैं आज कुछ एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है आपको। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, if two forces of magnitude 10 kilonewton and 20 kilonewton acts on a body, then their minimum resultant is, okay। सब क्वेश्चन जो रहने वाले यूनिट नंबर 1 to 5 जस्ट सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। दो मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 का एक क्वेश्चन, ऐसे टोटल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स के ऊपर हर एक यूनिट के ऊपर एक एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए, ओके। सो जो क्वेश्चन रहने वाला है ये जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ओके। सो उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें सिर्फ फार्मूलीज अच्छे से रिमेंबर करना है, याद रखना है आपको। यहाँ पे कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे, देखो। देन देयर मिनिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम कब रहेगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब रहेगा, P प्लस क्यू, ओके। रिजल्टेंट मिनिमम कब रहेगा, दैट इज P माइनस क्यू, ओके। यहाँ पे मुझे दो फोर्सेस गिवन है, कौन से 10 एंड 20, ओके। सो रिजल्टेंट क्या रहेगा, 20 माइनस 10, ओके, दिस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। मिनिमम रिजल्टेंट कब रहता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब रहता है, मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट, ओके। सो यहाँ पे मेरा आंसर है 10 किलो न्यूटन, ओके। 20 माइनस 10 मिनिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट। अभी यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में से किस टाइप की एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ओके। सिंपल फार्मूला मुझे अच्छे से याद रखना है, ओके। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस एक फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर, ओके। बेस्ड ऑन दिस फार्मूला आपको एक क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या आ सकता है, सेंट्रॉइड के स्टैंडर्ड डायग्राम जो है, अपने जो डायग्राम से उसका कोई भी डायग्राम अगर पकड़ता हूं तो उसका सेंट्रॉइड कहां पे एक्ट होता है। जैसे कि सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड कहां पे एक्ट होता है, b/3 डिस्टेंस पे, h/3 डिस्टेंस पे। फ्रॉम टॉप अगर पूछते हैं तो इट इज 2h/3। ये फार्मूला, ये बेसिक मुझे पता होना चाहिए। दिस इज 2b/3। फ्रॉम टॉप कितना रहेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका ऑप्शन रहेगा 2h/3। सो फार्मूला बेस आपको सेंट्रॉइड के फार्मूले आपको अच्छे से करके जाना है। मे बी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ डोर 2 मीटर वाइड, देन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज इज, ओके। मुझे मोमेंट का डेफिनेशन पता है, यूनिट नंबर 1। मोमेंट क्या है, व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हिंज है, एक डोर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया है। कितना फोर्स अप्लाई किया है, 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। कितना वाइड है ये डोर, ये 2 मीटर वाइड डोर है, ओके। मुझे पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव मी मोमेंट एट दिस हिंज पॉइंट, ओके। सो 40 इनटू 2 दैट इज 80। 80 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सो जस्ट सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, ओके। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। इफ टेंशन इन टाइट साइड इज 960 न्यूटन, the angle of lap is 165 degree and coefficient of belt friction is 0.3, then tension in slack side is, okay। अभी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सी यूनिट का है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है अपना, यूनिट नंबर 3, बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ओके। सो यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। बेल्ट फ्रिक्शन के लिए फार्मूला मुझे पता है, T2/T1 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर म्यू बीटा। क्या क्या गिवन है, देखो 0.3 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू मुझे गिवन है, म्यू इज 0.3। लैप एंगल बीटा कितना दिया है, 165 डिग्री दिया है, 165 डिग्री दिया है, मुझे रेडियन में चाहिए, ओके। सो रेडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, 165 इंटू पाई बाय 180, ओके। पाई बाय 180 ये कितना आता है
ये आता है 165 2.87879 ओके। बीटा बीटा मुझे गिवन है, T2 का वैल्यू मुझे गिवन है, T2 इज 960 ओके। T1 मुझे फाइंड आउट करना है। सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करने के बाद में T2 का वैल्यू 960 अपॉन T1 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 0.3 इंटू 2.879 ओके। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मुझे T1 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, सो इट इज e रेज टू द पावर 0.3 इंटू 2.879 ओके। 960 divided by answer 404.73 404.73 so answer is 404.73। सिर्फ पुट करते वक्त आपको अच्छे से याद रखना है E का वैल्यू, यहाँ पे E का बटन हम लोग प्रेस करते हैं शिफ्ट E, रेज टू द पावर लेते वक्त ब्रैकेट कंपल्सरी पुट करना है यहाँ पे ओके। अगर आप ब्रैकेट कंपल्सरी पुट नहीं करते हो तब आंसर आपका वेरी होगा ओके। ब्रैकेट आपको कंपल्सरी पुट करना है, तो आपका आंसर मिलता है T1 इज इक्वल टू 404.73। छोटी छोटी चीजें है लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ओके। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ओके। सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम हाइट देन हॉरिजॉन्टल रेंज, ये फार्मूले मुझे अच्छे से याद करके जाना है। कंडीशन क्या गिवन है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये मुझे कंडीशन गिवन है। अभी सिर्फ फार्मूले मुझे यहाँ पे पुट करना है इंस्टेड ऑफ आर। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या है, अपना हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। इक्वल्स टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। कॉमन टर्म्स जो है ये हमें कैंसिल करना है, g गेट कैंसल, u स्क्वायर गेट कैंसल। यहाँ पे साइन 2 अल्फा क्या रहता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओके, इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा ओके। अगेन एक साइन यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा फिर 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा ओके। 2 यहाँ पे आएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा जो है यहाँ पे डिवाइड होगा ओके। 2/2 दैट इज 1 इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। मुझे पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा ओके। तो ये क्या रहेगा आपका, ये आएगा आपका tan अल्फा इक्वल्स टू 1। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 which is equals to 45 degree। आंसर इज 45 डिग्री ओके। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ओके। स्पीड वेलोसिटी मुझे स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा मीटर पर सेकंड में। 5/18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा आपका 36 इंटू 5/18, ये आपका आता है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ भी क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा आपका 0। कौन सा एक्सेलरेशन, 80। ऑलवेज यूज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किस टाइप का प्रॉब्लम है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रॉब्लम है ओके, नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोला है, कांस्टेंट स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। कौन सा एक्सेलरेशन 0 रहेगा, 80 का वैल्यू 0 रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो टोटल एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला है ओके। सो 80 ऑलरेडी 0 है, an का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, an इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। वेलोसिटी कितना है 10, रो कितना है रेडियस 100 ओके, 10 स्क्वायर अपॉन 100 ओके। सो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आएगा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1 ओके। सो an इज इक्वल टू 1। ये आपका टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पुट करते हो आप तो आपको आंसर मिलता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके। नेक्स्ट
Ball is thrown with a velocity of 200 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. The ball will go vertically up to, कहाँ तक जाएगा? Vertically up to horizontal. जो बॉल है उसका वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. बॉल विल गो वर्टिकली. मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा उसका फार्मूला मुझे पता है. मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. वेलोसिटी कितना दिया है 200 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. साइन अल्फा कितना दिया है 30 डिग्री. अभी इसको लेते हो हमें इसको ब्रैकेट में पुट करना है, इसका स्क्वायर लेना है डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81. ओके ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 200 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट साइन 30 ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81. ओके सो यू विल गेट 509.68. 509.68 मतलब मेरा आंसर है 509.7 मीटर. ओके नेक्स्ट 25 Newton force is applied to the body for 2 seconds. What is the impulse due to the applied force on the body? Impulse पता है मुझे. Impulse I is equal to F force into time t. Okay फार्मूला पता है. फोर्स कितना है? फोर्स इज 25 into टाइम t कितना है 2 सेकंड के लिए. ओके 25 into 2 that is 50 सेकंड. इम्पल्स का फार्मूला. ओके आंसर इज 50 न्यूटन सेकंड. For maximum horizontal range in a projectile motion, the angle of projection, maximum horizontal range, ये जो angle of projection रहता है ये कितना रहता है हमें पता है ये 45 डिग्री रहता है. So answer is 45 degree. Okay. For maximum horizontal range, angle of projection is 45 degree. Okay. Next, body of mass 3 kg is released from the top of building 10 meter high. The velocity of body when it strikes the ground is. Okay. So यहाँ पे mass given है. mass अभी देखो एक टावर है यहाँ से body of mass 3 kg is release किया है. mass is 3 kg. It is released from the top of building 10 meter high. The velocity of body when it strikes the ground. ओके सो यहाँ पे वर्क डन किस वजह से हो रहा है? वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1. रिलीज किया है मतलब क्या यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा 0 रहेगा. यहाँ का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. m गेट कैंसल्ड. ओके h हाइट आपको दिया है कितना है 10 है. g का वैल्यू कितना है 9.81 इंटू h is 10 equals to 1/2 into v square. ओके इसको हम सॉल्व करेंगे. 9.81 into 10 98.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू v स्क्वायर. ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाइड बाय 2 196.2 इक्वल्स टू v स्क्वायर. इसको अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ मुझे आंसर मिलता है 14. ओके so v is equal to 14 meter per second. This is your answer. Okay. वर्क डन किस वजह से हो रहा है? वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. ओके वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1. सो काइनेटिक एनर्जी 1 यहाँ से रिलीज किया है. सो वेलोसिटी यहाँ पे 0 था. यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा था. ओके नेक्स्ट, a stone is dropped from the top of tower with an initial velocity of 2 meter per second. If it takes 1 second to strike the ground, the height of tower is. height of tower मुझे पूछा है. यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन, एक भी साइन कन्वेंशन अगर गलत आता है तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा. साइन कन्वेंशन आपको केयरफुली याद रखना है. ओके साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? ऑल डाउनवर्ड क्वांटिटीज टेकन एज नेगेटिव, all upward quantities taken as positive. motion under gravity का प्रॉब्लम है. ओके सो s is equal to ut minus half gt square. मेरा इक्वेशन ऑफ मोशंस जो रहेगा ये क्या रहेगा? s is equal to ut minus half gt square. गिवन क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकंड. टाइम t मुझे गिवन है 1 सेकंड. ओके सो यहाँ पे पूछा क्या है? टू स्ट्राइक द ग्राउंड द हाइट ऑफ टावर. यस हाइट ऑफ टावर कितना रहेगा ये मुझे पूछा है. मैं इक्वेशन यूज करूंगा. यस
बॉडी कहां पे आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, सो ऑल क्वांटिटीज टेकन एज नेगेटिव, माइनस एस इक्वल्स टू माइनस, वेलोसिटी भी माइनस में लेना पड़ेगा आपको क्योंकि डाउन साइड में वेलोसिटी कितना है 2, टाइम कितना है 1 सेकंड, माइनस 1/2 इंटू 9.81 इंटू 1 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करने के बाद मुझे हाइट ऑफ टावर मिलेगा, ये कितना मिलता है -2 माइनस 0.5 इंटू 9.81 माइनस 0.5 इंटू 9.81 माइनस 6.9 मीटर। सो हाइट आ गया आपका 6 माइनस माइनस विल गेट कैंसर, 6.905 मीटर इज हाइट ऑफ टावर। ओके, मोशन ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है while solving problem. Next, particle is traversing on a curved path of radius 400 meter with a speed of 108 km per hour. Determine normal component of acceleration. Speed मुझे given है, speed कितना है 108 km per hour है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 108 इंटू 5/18 ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड गिवन है, रो का वैल्यू गिवन है, रो इज 400। ओके, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन an इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो, फार्मूला मुझे पता है, v 30 स्क्वायर अपॉन रो इज 400। ओके, सो 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 अगर मैं करता हूं मुझे आंसर मिलता है 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, an का वैल्यू आंसर इज 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Ball is dropped from height of 9 meter on a horizontal slab. If it rebounds to height of 5.76 meter, the coefficient of restitution, तो सिंपल फार्मूला पता है, E is equal to under root h2 upon h1. h1 is dropping height, h2 is rebound height. dropping height हमें पता है कितना है, dropping height is 9 meter, rebound height is 5.76 meter. values put करो, you will get final answer. E is equal to under root h2 5.76 divided by 9 करो, you will get final answer under root in bracket 5.76 divided by 9 you will get 0.8 is your final answer. Coefficient of restitution. 10 kg body is moving with constant acceleration of 1 meter per second square starting from rest. What is the kinetic energy of body after 5 seconds? Okay, what is the kinetic energy of body after 5 seconds? 10 kg body, m is 10 kg given है, moving with constant acceleration, a is 1 meter per second square, starting from rest, initial velocity is 0. What is the kinetic energy of body after 5 seconds? after 5 seconds kinetic energy कितना रहेगा ये मुझे पूछा है। ओके, आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी कितना रहने वाला है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80, फार्मूला मुझे यूज करना है। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 1 इंटू टाइम आफ्टर 5 सेकंड, सो velocity is 5 meter per second. after 5 second velocity कितना रहेगा, velocity रहेगा 5 meter per second. मुझे kinetic energy फाइंड आउट करना है, kinetic energy equals to half mv square, फार्मूला है। ओके, हाफ m कितना है, m is 10 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 5 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 इंटू 10 इंटू 5 square, you will get answer as 125 joule. This is your final answer. So दोस्तों, अपना जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स है ये फुल्ली अपडेटेड कोर्स है, हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां पे जाके आप लोग डेमो सेशन देख सकते हो। थैंक यू सो मच।